सो हेलो गाइज, चलिए समझते हैं कि सही एंट्री कैसे करें। साथ ही साथ आज का भी थोड़ा सा मार्केट समझ लेंगे। देखिए, सही एंट्री करने से पहले आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। जो कि इम्पोर्टेंट होता है मार्केट का डायरेक्शन, जो कि मैंने इसके पहले का वीडियो डाला है, आप वहां पे जाके देख लीजिए पहले वो वीडियो, तभी आपको एंट्री का काम आएगा ना। अगर आपको पता ही नहीं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा तो एंट्री का क्या मतलब बना। ठीक है, अब सही एंट्री देखिए, सही एंट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। बहुत बार आप मार्केट में राइट होते हो लेकिन फिर भी आप लॉस लेके निकलते हो उसमें से, क्यों। जैसे कि समझिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट खुला, आपने पुट ले लिया, सीधा ऊपर गया, बहुत बड़ा लॉस दिखा आपको, एग्जिट किया, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया। अब यही पुट अगर आप यहाँ पे लेते हो तो, अगर आप यहाँ पे लेते हो तो फिर आपका एसएल भी नहीं जाएगा और बड़ा लॉस भी नहीं दिखेगा। मार्केट आएगा, कॉन्फिडेंस में आप ट्रेड भी होल्ड करोगे, प्रॉफिट भी बुक करोगे। तो ये चीजें क्यों होती है, भले ही आपका डायरेक्शन सही हो लेकिन आपकी एंट्री अगर गलत हो गई, यहाँ से पुट ले लिया तो मार्केट ऊपर गया, लॉस दिया बहुत बड़ा, आप सह नहीं पाओगे, उसको एग्जिट कर दोगे बीच में। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से अगर मार्केट आने लगेगा, आपको लगेगा कि एक बार ले लेता हूँ, आ रहा है अपने डायरेक्शन में, तो आप दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। अगर फिर आप डर डर के करोगे, अगर इसने थोड़ी सी भी ऐसी स्पाइक लगा दी ना, आप फिर से एग्जिट करोगे। अब अब आपको गुस्सा आएगा अगर थर्ड बार में जाने लगा तो अब आपका तीसरा ट्रेड पड़ेगा पूरा गुस्से में, जो कि पूरा इमोशन में रिवेंज ट्रेड होगा वो, कि बार बार एंट्री कर रहा हूं, मार्केट जा रहा है, जैसे मैं एंट्री कर रहा हूं ऊपर भागता जा रहा है, इस बार मैं निकालूंगा नहीं इस ट्रेड को, ये कितना भी ऊपर आ जाए। आप तीसरा ट्रेड करोगे, अगर वो अब आपकी किस्मत सही है और वो निकल गया सही से, तो आपको पैसा मिलेगा आज के दिन जैसा। लेकिन बहुत बार मार्केट तीसरी बार भी सीधा घूमने लग जाता है ऊपर, आप उसको बहुत बड़ा होल्ड कर लेते हो, जब वो सारे लेवल तोड़ देता है ऊपर की, तब आप उसको एग्जिट कर दो। आपने बड़ा लॉस इसमें भी किया था, इसमें भी, और ये लास्ट वाला ट्रेड आपको सबसे बड़ा लॉस दे देता है क्योंकि वो इमोशन का था। और ये इस तरीके से आपके जो 3 ट्रेड हो गए दिन के, ओवर ट्रेडिंग भी हो गई, और जो लॉस है ना भाई, आप पूरे महीने की कमाई इसमें गवा दोगे। तो ये चीज, एक छोटी सी चीज डिसाइड करती है सही एंट्री। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस वीडियो की वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखिए, मेरा कोई कोर्स नहीं है और ना ही मेरे को इच्छा है इस तरीके से, जितना मुझे आता है मार्केट में सिखाने की ट्राई करता हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब भी उसी मोटिवेशन से मैंने स्टार्ट किया था कि जो सही चीज़ें मैं लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में बताता रहूँ। तो ये मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरा प्रीमियम कंटेंट कहीं पर है और यहाँ पे मैं फ्री में कुछ बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ पूरा प्रीमियम है, मैं यूज़ करता हूँ वही, उसी के बेस पे ट्रेड करता हूँ। तो आपको बाकी ट्रेडर के चैनल पे जाके दिखेगा कि वो अपना प्रीमियम कंटेंट कोर्स में देते हैं, बाकी का फ्री में यूट्यूब पे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं, मैं सब कुछ दे देता हूँ। तो इस चैनल पे आपको सब कुछ ट्रूली मिलेगा, जितना भी है मेरे को आता है वो। ठीक है, अब समझिए, मैंने आपको समझा क्राइटेरिया कि एक गलत एंट्री करने का नतीजा क्या हो सकता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आप रिलेट भी कर पाओगे, मतलब कर रहे होंगे अभी भी, आपको पता है कि आपके साथ ये गलतियां हो चुकी है। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आज के दिन पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का डायरेक्शन, तो वीडियो आप देख लीजिए, मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं रहे। ठीक है, अब देखिए, हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि मार्केट में जब भी काम करते हैं तो कोई ना कोई लेवल्स पे काम करते हैं। भले ही ट्रेंड लाइन हो, भले ही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, लेवल्स तो होते हैं ना। मतलब ऐसा चार्ट कोई देखता है क्या, आप भी देखते हो क्या कभी, आपके चार्ट में कहीं ना कहीं इस तरीके की लेवल्स रहती होगी, कुछ ना कुछ इस तरीके का, या फिर कोई ना कोई इस तरीके जोन आप ड्रॉ करके रखते होंगे। ये कोई जोन वगैरह होते हैं इस तरीके, या फिर कोई फिबोनाची वगैरह लगा के रखता होगा। किसी ना किसी लेवल का सहारा लेके आप मार्केट को डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास एक ये लेवल हो, रेजिस्टेंस लेवल, और एक 25,000 का राउंड नंबर का टारगेट लेवल हो, जैसे कि इस तरीके मार्क किया मैंने, तो अब आप कितना क्लियर रहोगे मार्केट में, यहाँ पे पुट लेना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, फिर भले आप बीच में एग्जिट कर जाओ आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। लेकिन अगर आपने एंट्री सही कर ली, भले आपने इतना ही पकड़ लिया, 1,000 रुपए कमाए, 1,500 रुपए कमाए, चल जाएगा। कभी कभी 5,000 10,000 भी ये आने में टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज, तो आप कितना क्लियरिटी से कर पाओगे उस ट्रेड को। अगर मैं अभी यही चीज आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास ये सारे लेवल है, अब ये सारे लेवल्स है आपके पास, इतने सारे, अब मुझे बताइए, अगर आपने यहाँ पे पुट लिया तो जैसे ही ये लेवल हिट हो जाएगी, आपको क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है। अगर यहाँ पे हैमर बना दिया इसने, तो फिर तो आप एग्जिट कर जाओगे।
ऊपर आया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना दिया, आपको लगा रीटेस्ट करके फिर से इस लेवल से इस लेवल तक जाएगा। मल्टीपल ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग, ढंग से डायरेक्शन, क्या मार्केट इतने लेवल्स को फॉलो करेगा? जितना भी मैंने ड्रॉ किया, क्या ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ नहीं किया? अगर आप सही में जाके वन डे का चार्ट वगैरह निकाल के देखोगे तो इतने सारे लेवल्स, छोटी 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 लेवल्स आ जाएगी यहाँ पे कि आज का पूरा मार्केट को मूव करने के लिए आप जगह नहीं रखोगे, मार्केट तो मूव करेगा। मार्केट को किसी के लेवल की कोई पड़ी नहीं होती, मार्केट बस मूव करता है। ये आपके लिए आपकी एक अलग दुनिया आपने माइंड में बना ली कि मार्केट इसके बीच में चलेगा, मार्केट किसका गुलाम नहीं है, वो चलता जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि मार्केट से कभी पंगा मत लो और रिवेंज तो कभी मत लो। रिवेंज करने ट्राई करोगे उसमें हार आप ही की है, क्योंकि मार्केट हमेशा आपसे पावरफुल है। आपके 10,000 से बहुत बड़ा है वो मार्केट, आपके 10 लाख से, आपके 10 करोड़ से भी मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट में इतना पैसा है कि ये पूरा देश भी 4 बार बेच के बाज के निकल जाएगा, इतना पैसा है मार्केट में। तो यही मैं बोलता हूँ, अपनी जीडीपी भी कुछ नहीं लगती इसके सामने। तो ये मार्केट है और आप उसमें 10,000 से उसके पंगा मत लो मार्केट से। तो ये चीज अब ये समझ गए यहाँ पे आप कि यहाँ पे इतने सारे लेवल्स, अब ये क्यों हो रहा है? सिंपल सी चीज है, जितना डेटा देखोगे उतने लेवल्स मार्कआउट करोगे। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है तो क्या कोई लेवल्स मार्क कर सकता हूं मैं? कुछ भी नहीं। तो क्लियरिटी रहेगी, या एक या फिर दो लेवल्स आ जाएगी। बस इसी के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि डायरेक्शन को अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है कि लेटेस्ट का मार्केट देखो, क्योंकि आप ट्रेड भी लेते हो प्रेजेंट में, मार्केट चलता भी प्रेजेंट में है। तो लेटेस्ट जो होता है ना इंपैक्ट, वही मार्केट में रहता है। या फिर कल की कोई न्यूज, या अब देखिए कल की कोई न्यूज भी होगी तो वो कल की न्यूज इसी प्राइस एक्शन में होगी ना। मतलब अगर कल कोई बैड न्यूज होगी तो मार्केट गिरा है तो हमें न्यूज का तो कोई लेना देना नहीं है, चार्ट ही बता रहा है ना जो कुछ भी हुआ है। ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी कि कल सेलर अग्रेसिव थे या फिर मार्केट में कोई खराब न्यूज थी, तो ठीक है ये दिखा देगा हमको चार्ट। चार्ट का प्रीवियस डे का इंपैक्ट हमें सब दिखा देगा, फंडामेंटल देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। अब मैं आपको आज का मेरा ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आज मैंने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 पॉइंट के प्रॉफिट में उसको एग्जिट किया, क्योंकि वो प्रीमियम मुझे सही नहीं लग रहा था, लेकिन मार्केट ने मूव किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। एक ही दिन, ठीक है, एक ही दिन देखो 20, मतलब कल का दिन, प्रीवियस का दिन देखो, जस्ट एक्सपायरी का दिन, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अब मैं आपको जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, एक बार अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर मैं पैसा इससे बना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बना सकते भाई? कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो मैं आपको आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, जो भी रियलिटी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, पहली बार क्या हुआ, सेलिंग आई। देखिए सेलिंग आई। अब ये हम क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? ये आज के दिन के लिए कल का दिन एनालाइज कर रहे हैं हम, इसीलिए कल के दिन को बहुत इंपॉर्टेंटली एनालाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां से सेलिंग आती है मार्केट में। अगर ये क्वेश्चन है, अभी क्या आया सबसे पहले, कौन आए? सेलर्स आए मार्केट में, सेलर्स आए मार्केट में। अगर ये सेलर एक्चुअली में पावरफुल है तो मार्केट में दो ही कंडीशन हो सकती है, ये सबसे प्रीमियम नॉलेज में बता रहा हूं। ये दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट नीचे की साइड में होल्ड करेगा या फिर मार्केट और डाउन साइड मूव करेगा। ये दो ही चीजें हो सकती है। तीसरी चीज बाइंग, इसका मतलब रिवर्सल आएगा मार्केट में, ये हो ही नहीं सकता अगर वो सेलर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो। समझ में आया कि किस तरीके से सेलर पावरफुल होते हैं, बायर पावरफुल होते हैं, इसको पहचानने का तरीका। तो मार्केट ने किया क्या, वो देखिए। ये सेलर यहाँ पे आते हैं, मैंने क्या बोला कि दो ही कंडीशन, या तो होल्ड करेगा, देखो इसने यही करना स्टार्ट किया, होल्ड कर रहा है मतलब ये भी सेलर पावरफुल ही है, और ये मूव कर दिया मार्केट ने, तो इसका मतलब या तो मार्केट डाउन साइड ही जाता जाएगा ना, पुल बैक लेगा छोटा सा, होल्ड करता जाएगा। तो मेरा एक थ्योरी रहती है कि जितनी भी सेलिंग आई है उसके 50% से ऊपर ना आए, वो 50% से ऊपर आएंगे तो वो फंसने लग जाएंगे, वो सेलर कहीं ना कहीं बायर की रिकवरी दिखने लग जाएगी, फंसने लग जाएंगे, और इसका हाई निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो तब तक मैं सेलर को वीक नहीं मानता जब तक वो 50% के नीचे ही ट्रेड कर रहा है उस लेवल के। तो क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे देखिए आया, यहाँ पे फिर से क्वांटिटी ऐड हुई, मार्केट ने क्या किया, और ज्यादा सेलिंग का मोमेंटम करके क्लोज कर दिया। अब कितना क्लियर है कि मार्केट में अग्रेसिव कौन था। अब ये तो जस्ट मैंने ये बताया आपको, ये साइडवेज मार्केट में काम आएगा कि कौन पावरफुल है कौन नहीं, ये तो सीधा देख के पता चल जाता है कि सेलर अग्रेसिव है। तो कल के दिन पे अब क्या होगा, कल के दिन पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू क्या रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दूसरे टाइम फ्रेम भी खोलना नहीं, कोई दूसरी लेवल नहीं है, सीधा प्लान रहेगा सेलिंग का। अब या तो मार्केट जाएगा,
अब मैंने आपको बोला वी शेप रिकवरी नहीं आएगी, एक मूव करेगा सेलिंग का फिर रिकवरी आ सकती है, वी शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वो प्रॉफिट दे के जाएगा। वैसे भी हमारी कोई हिम्मत नहीं होती कि 200-300 पॉइंट तक हम होल्ड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा 80 पॉइंट 100 पॉइंट में हम निकल जाते हैं, ठीक है। तो सेलिंग आएगी, क्लियर होगा, सेलिंग आएगी। अब देखिए आज का मार्केट खुला, अब देखिए कि मार्केट क्या सेलर के फेवर में खुलता है, ये समझिए। सबसे पहले देखिए यहां पे मार्केट खुला गैप डाउन, किसके लिए ग्रीन फ्लैग है, सेलर के लिए ग्रीन फ्लैग है। अब बस यही फाइंड आउट करना है कि मार्केट यहां से जाएगा कहां पे, मतलब कहां से जाएगा, कहां से जाएगा मार्केट। अब समझिए मार्केट को जस्ट देखना शुरू कर दिए पेशेंस से। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ फिर अब पीछे से जाके कुछ लेवल निकालेगा, ये नहीं, लेवल नहीं निकालना। सिंपल सी बात, जब भी मार्केट ऐसे गिर रहा है पूरा का पूरा, मैंने क्या बोला आपको, स्ट्रक्चर देखिए, मैंने समझा तो नहीं है लेकिन इसके पहले बहुत वीडियो डाल चुका हूँ स्ट्रक्चर में। सेलिंग ऐसे फ्लो में मत करिए। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि अब वो चीज़ समझ ही नहीं सकती 2 मिनट में, तो मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको, वो चीज़ समझने में टाइम लगेगा आपको, मुझे 20-25 मिनट लगेंगे वो समझाने के लिए। तो जितना टाइम लगेगा तो भाई अगर समझना चाहते हो तो उतना टाइम आप भी दो, मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मार्केट का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। अगर आपको सेलिंग में बेस्ट पैसा बनाना है तो आपकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए, ये है मेरा क्वेश्चन। कहां पे होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको बनाया, क्या यहां पे होनी चाहिए? अगर आप यहां पे पुट लेते हो तो क्या होगा, लॉस। अगर आप इस टॉप पे पुट लेते हो तो क्या होगा, बेस्ट पैसा बनेगा। अगर आप इसके बीच में भी पुट लेते हो तो क्या बनेगा, लॉस दिखाएगा, एग्जिट करोगे फिर आपके डायरेक्शन में जाएगा। यही चीज आपके साथ होती है बार बार। तो बेस्ट सिनेरियो होता है कि आप यहाँ पे एंटर करो, कहाँ पे, टॉप पे। तो मार्केट को एक बार देखने की कोशिश करिए आप। मार्केट यहाँ से वन वे गिर रहा है, आप वन वे कहाँ से, यहाँ से भी गिर रहा है, देखिए गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। तो आप अगर यहाँ पे पुट ले लोगे तो आपने इस स्ट्रक्चर में कहाँ पे, अब देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे आया, छोटा सा पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट और ज्यादा कंटिन्यूसली गिरा, सुबह एक और पुल बैक लिया मार्केट ने और गिरा। अब बताइए जो मैंने स्ट्रक्चर बना था, सेलिंग में बेस्ट पैसा तब बनेगा जब कहाँ पे एंट्री होगी आपकी, टॉप पे एंट्री होगी। ये टॉप पे या फिर थोड़ा सा मोमेंटम जो डाउन साइड का शुरू किया इसमें हो सकती है, यहाँ पे भी होगी आपकी एंट्री, तो पैसा बनेगा। लेकिन जब अपसाइड का मूव कर रहा है ना, ये अपसाइड का लेग जो मार्केट में इस तरीके से आ रहा है ना, यहाँ पे आप कहीं पर भी एंट्री करिए आपको लॉस ही दिखाएगा, आपके अपोजिट साइड में जाता जाएगा वो, क्योंकि वो पुल बैक आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कहीं पर भी एंट्री करते हो, थोड़ी सी लेट भी हो गई, तो वो जहां आपके डायरेक्शन में रहा है, ठीक है ना, तो वो फिर आपको प्रॉफिट ही देगा एट द एंड में। लेकिन हाँ ये चीज होती है। अब ये ध्यान में रखिए, अब ये समझ आया, क्लियर होगा कि एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, हमारे टॉप पे होनी चाहिए। ये टॉप कैसे पकड़े, अब हमें कैसे पता है टॉप होगा, भाई इतना तो बुद्धि है हमको कि मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ पे खुल रहा है तो खुलते ही पुट नहीं लेना, क्योंकि उसमें तो कोई पुल बैक ही नहीं है। तो खुलते ही पुट ले लोगे तो फिर तो फंसने के मतलब जैसे कि आ बैल मुझे मार ऐसी चीज हो गई ना वो, कि डायरेक्टली जाके आप फिर आग में कूद रहे हो। ये तो आपको 100% पता है कि आप फ्लो में घुस रहे हो, ये नहीं करना। अब पुल बैक आएगा, देखिए ये बहुत सारे वीडियो मैंने इसके ऊपर बना के रखी है। मार्केट 38% को जैसे ये बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैं दो ही चीज़ें दिखता हूँ, यहाँ पे मार्केट में सेलर आई, एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करी, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज किया, मतलब एक छोटा सा पुल बैक ही मान लो मार्केट का इसको। इस टॉप पे फिर से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हुई, अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, फिर फॉल करता गया। अब यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं, बीच में सीधा फॉल करता गया। तो जब भी ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है तो इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, एक तो क्लोजिंग लेवल, मतलब जो मार्केट की क्लोजिंग लेवल होती है, ये वाली क्लोजिंग लेवल ये इंपॉर्टेंट होती है, या फिर मार्केट की जो लेवल थी वहां से हम फिब लगाते हैं। ये दो ही ऑप्शन आपके हाथ में बचते हैं, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पे नहीं है। सिंपल मार्केट जहां से ऊपर आ रहा है वहां पे लगाइए। मैंने क्या बोला कि आपको 38% या फिर और 50 के ऊपर आना नहीं चाहिए, 50 के ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं सेलर फंस जाने के चांसेस है फिर, ठीक है। तो पर देखिए ऐसा नहीं कि मैंने टॉप पे सीधा एंट्री करो ब्लाइंडली, नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। अब देखिए मैं देख रहा हूँ मैक्स मैंने दूसरी लेवल आती है 38%, क्योंकि मार्केट वहां से बहुत तेजी से नीचे आया है। तो जब भी मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है तो मार्केट 38% से ही रिवर्स जाता है, 50 तक वो आता भी नहीं। अभी भी मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़ी मोमेंटम कर दी ना, बहुत तेजी से। तो ये कहीं ना कहीं इसको अगर ट्रेंडिंग होना है तो ये 38% तक ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर से मुड़ने की ट्राई करेगा। आप बाद में देख लेना इसका रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। अगर ये फास्ट गया तो ऐसे ही करेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने लेवल्स आ गए मेरे लिए। ये लेवल्स मैं किस लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ पता है,
मेरे मतलब जैसे आपके बहुत सारे लेवल्स क्यों होते हैं, आपको आपके कुछ बाइंग के लेवल, कुछ सेलिंग के लेवल होते हैं। मैं क्लियर हूँ भाई, मुझे सेल करना है, मार्केट कल स्ट्रांगली सेलिंग में है, सेलर के फेवर में ओपन होता है, मैं सेल करूंगा भले ही मेरा एसएल हिट करके रिकवरी आ जाए। मैंने आपको बोला है अगर रिकवरी आनी भी होती है ना तो ऐसे खुलते ही विशेप नहीं आती, वो एक बार आपको मूवमेंट देगा और फिर सेकंड हाफ में एक बहुत बड़ी रिकवरी आती है। इस तरीके से होता है, और ऐसे भी होता है ना तो फिर देखिए 90%, 70%, 80% चीजें चलती है मार्केट में, 100% नहीं चलती, तो 2-3 बार तो रॉन्ग होना ही पड़ेगा, लेकिन देख के समझ के जाओगे तो गलत नहीं होगा। अब आपको देखना है कि आपकी ये ड्यूटी हो गई कि मार्केट किस तरीके से होता है, ये मैं समझ रहा हूँ कि किस तरीके से आज मैंने ट्रेड किया मार्केट में, ठीक है। अब देखिए क्लोजिंग लेवल हो गई। अब समझिए इस चीज को, ये फर्स्ट कैंडल भले ऊपर गई, हमारा एक 38% को टच किया, यहाँ पे रिजेक्ट हुई, ग्रीन फ्लैग, सेलर क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं यहाँ से। मार्केट ने जो कैंडल क्लोज की वो बहुत सही कैंडल क्लोज की, क्लोजिंग के नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने, दूसरे पे रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब दो ही रेजिस्टेंस में टच करके मार्केट आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक चीज यहाँ पे क्या हुई, ये मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया, ये चीज देख के मैंने ये स्कैंडल के क्लोजिंग पे ही पुट बाय कर लिया आज के दिन पे। अब पुट बाय किया, क्या हुआ, मुझे पता था कि मेरा एसएल इसके ऊपर है, ये पता है, लेकिन मार्केट ने क्या करना स्टार्ट किया, यहां तक गया, लॉस दिखा, अच्छा खासा लॉस दिखा, ऐसा नहीं कि छोटा लॉस था, अच्छा लॉस दिखा, मार्केट नीचे आया। अब मेरे एंट्री लेवल पे आता है, फिर भी मैं निगेटिव में हूँ, ये चीज मुझे पसंद नहीं आती मार्केट की। अब मार्केट थोड़ा सा नीचे गया था, ये कैंडल एकदम नीचे नहीं गई, थोड़ी नीचे गया, फिर से ये थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करी थी, तो जब थोड़ा नीचे गया तो एकदम स्मॉल, मुझे एकदम स्मॉल प्रॉफिट दिखा इसमें, स्मॉल प्रॉफिट, और जैसे ऊपर आई फिर से मुझे बड़ा लॉस दिखने लगा इसमें मार्केट में। तो क्या किया मैंने, जैसे ही वो मेरा फिर से प्रॉफिट, मुझे पता था एक बार तो देगा चांस, जैसे ही आया फिर प्रॉफिट में, तो वो 7-8 पॉइंट प्रीमियम कुछ थे, वो मैंने एग्जिट कर दिया उस पोजीशन को, और मार्केट ने मूव किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वो प्रीमियम देख के कभी कभी करना पड़ता है कि हम निफ्टी नहीं बाय कर रहे हैं, हम प्रीमियम बाय कर रहे हैं, तो प्रीमियम के लिए रहना पड़ता है, ये चीज हो गई। अब आप एंट्री कैसे करोगे, अब देखिए इस कैंडल पे आपको समझ में क्या आ रहा है कि सेलर क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या है, कोई सेलिंग कैंडल है, नहीं, कोई सेलिंग कैंडल नहीं है। अब ये यहाँ पे फिर से इसी लेवल का अप्रोच करके, क्या आप ये बेसिक में नहीं सीखे हो, सबसे स्टार्टिंग में बेसिक में यही सीखे हो ना, कैंडलस्टिक पैटर्न, यही कैंडलस्टिक पैटर्न ही तो यूज करना है यहाँ पे, या फिर मार्केट का कुछ एम पैटर्न इस तरीके का, मतलब जैसे मार्केट ऊपर आया, पुल बैक किया, एम पैटर्न बना, क्रॉस किया, एसएल डाला, ये या फिर डब्ल्यू पैटर्न, क्रॉस किया, एसएल डाला, इस तरीके से हो सकता है। अब देखिए सिंपल सिंपल शूटिंग स्टार मिला, इसके ऊपर का आप एसएल रख सकते हो, यहाँ पे एंट्री और सीधा 25,000 का टारगेट, मार्केट ने दे दिया पैसा। ये चीज हर दिन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। अब कल के दिन का देखते समझो, एक दिन समझने के बाद आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से एंट्री की जाती है। अब देखिए कल का दिन में ये कल का किधर है, हाँ ये वाला 20 तारीख का मार्केट समझते हैं। अब इसके लिए देखो सिंपल सा फंडा होता है, मार्केट में क्या हुआ, सेलर आए, अगर ये सेलर पावरफुल है तो या तो मार्केट होल्ड करेगा या तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आया रिकवरी, इसका मतलब ये सेलर पावरफुल नहीं है, तो अब मतलब सेलर अभी इंटेक्ट है लेकिन पैनिक हो चुका है सेलर, ठीक है। अब यहाँ पे लेटेस्ट में कौन आया, बायर। अब क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, बाइंग का मुंह आया ना, तो अगर ये बायर पावरफुल है तो मार्केट या तो यहीं पे होल्ड करेगा या फिर ब्रेकआउट करेगा इसको, सिंपल सी चीज होनी चाहिए आपके मन में। लेकिन मार्केट क्या करता है, फिर से यहाँ पे आता है इसी सेलर के पास, फिर से सेलिंग मोमेंटम आने लगती है। इससे क्या साबित होता है, ना सेलर को कह सकते पावरफुल है, ना बायर को कह सकते पावरफुल है, तो मार्केट क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में घूम रहा है, क्योंकि ये दोनों में से एक भी कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि मैं पावरफुल हूं। मतलब जैसे कि सेलर भी प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तोड़ नहीं रहा है, वो बायर जाके यहाँ पे भी होल्ड नहीं कर रहा है, कोई भी होल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये हो सकता है फिर, जैसे कि मेरी एक रेंज बन रही है इस दिन की, कि ये मार्केट इस बायर सेलर के बीच में घूम रहा है, इस बायर सेलर के बीच में मार्केट जो है यहाँ पे घूम रहा है इस तरीके से। अब मार्केट होता है ओपन, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या प्लान रहेगा, बाइंग के साइड देखोगे तो ये बायर भी तो रिवर्स हो रहे हैं, सेलिंग के साइड देखोगे तो सेलर भी तो रिवर्स हो रहे हैं, किस पे भरोसा करोगे, इस सेलर पे इस बायर पे, 50-50% होगा ना चांस, बस यही तो चीज है ना भाई, इतना ही समझो कितना सिंपल है, 50-50% चांस होगा। उसके ऊपर सेलिंग के कैंडल फिर से यहाँ तक आ गए, मतलब ये बायर फिर से यहाँ पे रिवर्स कर गए। अब यही चीज देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से सेलर आ गए,
आज के दिन पे भी, लेकिन इसको तोड़ दिया। अब तोड़ा कि नहीं, अब सीधा तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे एक ही दिन का मार्केट या फिर यही से देख लो कहीं पर भी, यहाँ से अगर सेलर अब इसने तोड़ा, अगर सेलर अब पावरफुल है तो मार्केट अब इसके नीचे मूव करना चाहिए। अब इसके नीचे फिर से रेंज में नहीं आएगा, रेंज में आएगा तो फिर गए, ठीक है। तो अब हमारा प्लान क्या होगा कि मार्केट अब इसके नीचे रुकना चाहिए, अब यहीं से मार्केट नीचे जाना चाहिए। यही चीज है, फिर से रेंज में आएगा तो फिर से यही, ये तो पैनिक जोन है ना बायर सेलर के लिए। इस जोन में जाना मतलब डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएगा मार्केट। फिर डायरेक्शन पकड़ना तो इसके नीचे भले चाहे कितना भी सस्टेन कर ले, आज का दिन क्लोज कर दे, कल के दिन पे मोमेंटम ही आनी है। यही चीज हमारा प्लान होना चाहिए। क्या हुआ, मार्केट तोड़ देता है। अब हमने क्या बोला है कि कभी भी मार्केट में, जब भी मार्केट इस तरीके से आता है तो फ्लो में सेल नहीं करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में डायरेक्ट मत घुसो, क्योंकि जब भी कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो फ्लो में होता है। तो उस फ्लो में घुसना मतलब पुल बैक आएगा, आप सीधा यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे कंफर्म कर रहे होगे मार्केट जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती से पुट ले लिया तो बड़ा बड़ा लॉस दिखेगा। 15 मिनट की कैंडल है भाई साहब, वो तोड़ देगी आपको, एग्जिट करोगे फिर जाएगा। अब हमारा क्या प्लान होगा, हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे ना मार्केट का। मैंने क्या बोला आपको, रिएक्ट करता है कैसे मार्केट देखना है। ये नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे भी देखते नीचे आ गया मार्केट, यहाँ पे देखते जैसे इसके नीचे क्लोज कर दिया, क्या हुआ, क्वांटिटी ऐड होनी स्टार्ट हो गई। देखिए ना, जैसे ही फिर ऊपर जाने की कोशिश करी उस रेंज को टच करने की, क्वांटिटी ऐड होनी स्टार्ट हो गई सेलर की, मतलब अब सेलर अग्रेसिव हो गए। अब हमें इतना तो पता है कि इसके ऊपर का एसएल सेफ है, इसके ऊपर एसएल लगाओगे तो वो उड़ने के चांसेस, मतलब मार्केट ही डायरेक्शन चेंज कर देगा तो उड़ जाएगा। अब सेलिंग में रहेगा मार्केट तो इसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन ये एसएल ये लगा सकते हैं कि हम इतना बड़ा एसएल, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेशेंसली वेट करिए, आपको छोटा सा कुछ ना कुछ देगा मार्केट। फिर मार्केट फिर से ऊपर आता है इसी लेवल पे, इस लेवल पे देखिए फिर से एक कैंडल बना दी, लेकिन ये भी कोई प्रॉपर सेलिंग कैंडल मुझे दिख नहीं रही, लेकिन रिजेक्शन तो इसी लेवल पे आ रहा है ना, कंफर्मेशन बार बार दे रहा है मार्केट। या फिर ये कैंडल में आपको कंफर्मेशन हो रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री करके इसके ऊपर का एसएल, तो अब एसएल छोटा होगा, ये भी हो सकता है। या फिर से देखिए ये बेस्ट कैंडल बन गई, जैसे कि आज बन गई थी वो बन गई फिर से, तो अब यहाँ पे एंट्री करके इस कैंडल के ऊपर का एसएल आप इजी लगा सकते हो। अब छोड़ दो मार्केट को आपके डायरेक्शन की तरह, जिस भी डायरेक्शन मार्केट जाएगा। तो कल मेरा टारगेट था 25,300, बहुत बड़ा पैसा बना, बहुत बड़ा पैसा बना कल के दिन पे, तो इसलिए मुझे आज का रिग्रेट नहीं, वो मोमेंटम भी गया तो पैसे तो बन गए ना, तो वो कोई चीज़ नहीं है। समझ में आ रहा है किस तरीके से एंट्री करते हैं। देखिए मैं आपको समझाते समझाते मेरा गला भी पूरा सूख जाता है, बिना पानी पिए मैं कंटिन्यूसली बोलता हूँ, बहुत तेजी तेजी से बोलता हूँ, ताकि लोगों को वीडियो लेंदी ना लग जाए कि आप ये नहीं देखते कि नॉलेज कितना प्रीमियम है। आप देखते हो कि वीडियो इतना बड़ा है तो फिर नहीं देखूंगा, 2 मिनट का 4 मिनट का, तो भाई 2-4 मिनट में अच्छी चीजें नहीं एक्सप्लेन की जाती। जब भी कोई चीज समझानी होती है तो वो बार बार समझानी होती है, एक ही एग्जाम्पल दिखा के कि ये हो गया भाई तो फिर ये आपको समझ नहीं आएगा, आप गड़बड़ कर जाओगे प्रैक्टिकल में जाके। 4-5 चीजें समझाऊंगा, आप 10 बार देखोगे वीडियो को तो हो जाएगा। तो इस तरीके से अब समझिए कि यही चीज समझने की ट्राई करिए बार बार। मैं यही बोलता हूँ, अब ये दिन समझिए कि इसमें एंट्री कैसे हो सकती है इस दिन में। अब समझिए कि यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, बायर आ गए, ठीक है, ये बायर अगर पावरफुल है तो मार्केट ऊपर होल्ड करता रहेगा, लेकिन मार्केट ने रिवर्स कर दिया, मतलब अब लेटेस्ट में कौन है, सेलर आए। अगर ये सेलर पावरफुल है तो मार्केट अब रिवर्स नहीं करेगा, अब ये सेलिंग की बाइंग की रिवर्सल हुआ, बायर वीक है, सेलर अब स्ट्रांग है इसमें। अब देखते सेलर, देखिए इसने क्लोजिंग के टाइम पे क्या किया, कम से कम 2 घंटे के आसपास होल्ड किया, इसका मतलब अब रिवर्सल आ रहा है क्या, अब रिवर्सल आ रहा है क्या, इसका मतलब ये सेलर अब पावरफुल है, अब पावरफुल है। अब इसके बाद क्या होगा, या तो मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, एक मूव करेगा, या तो फिर इसी के अंदर रहेगा। अगर ये सेलर पावरफुल है तो रिवर्सल आना नहीं चाहिए, आएगा नहीं वो रिवर्सल। अब आपके लिए लेवल्स कौन सी हो गई, आप ये सपोर्ट लेवल मार्क करिए ना सीधी सीधी, ये हमने एक सपोर्ट लेवल मार्क कर दी, सिंपल सी, ये सपोर्ट लेवल मार्क करी हमने। अब क्या हो रहा है, अब देखिए, अब यहाँ से हो गया, अब मार्केट यहाँ पे खुला है डायरेक्टली, इसने ब्रेक किया है। अब हमें पता है कि ओपनिंग ही ब्रेकडाउन में हुई है। अब यहाँ पे पहले कैंडल में बहुत बार नहीं घुसता, क्योंकि वो बहुत गंदा होता है उसमें बार, अगर इसने ऐसा कर दिया ना तो फिर प्रीमियम इतना तेजी से डीके होगा कि फिर आपको बहुत बड़ा लॉस, एंट्री पे भी आएगा तो लॉस दिखेगा, जैसे आज के दिन पे उसी वजह से हुआ मेरा। पहले कैंडल में एंटर किया इसलिए, वरना दूसरे कैंडल में मैं इजीली बैठा रहता। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो, अब मार्केट आपके हिसाब से डेली नहीं चलेगा, यही मैं यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन आपके डायरेक्शन में भले ही जाएगा वो, तो तब भी सही है ना भाई, अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन समझ में आ रही तो। एंट्री पॉइंट मार्केट कभी कभी देता है, मतलब मोस्टली देता है, लेकिन 70-80% देगा वो, 30% को ऐसे भी निकल जाएगा, या फिर भी आपको देगा मार्केट। ये क्या हुआ देखिए, यहाँ पे
ब्रेकडाउन हुआ, इसके ऊपर का एसएल सेफ है कि नहीं, ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा एसएल कौन लगाएगा। अब आप वेट कर रहे हो मार्केट का कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कैंडल रिजेक्ट हो जाए, लेकिन भाई ये चीज सीधी सीधी है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा। अगर ये सेलर पावरफुल है, ब्रेकडाउन किया और सेलर ने प्रूफ किया अपने आप को, पहले ही इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अब कहाँ पे सेल करोगे। अब यही चीज मैं बताता हूँ कि अब देखिए, अब पॉइंट निकल चुका है भाई आपका सेलिंग का, ये निकल चुका है यहाँ से, बहुत बड़ा अंतर। यहाँ से वो कभी भी पुल बैक लेके रिवर्स करेगा या फिर नीचे भी जाएगा तो सही मोमेंटम नहीं करेगा, क्योंकि सही मोमेंटम हो चुकी है। एक बहुत बड़ा मूव आया, ये मूव इतनी तेजी से आया तो फिर आपके हाथ से मार्केट गया, आप पेशेंस बैठ जाओ, फिर छोड़ दो मार्केट को आज के दिन पे। यहाँ पे एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो। अब मैं बहुत बार इस तरीके से करता हूँ कि ये मेरा एडवांस पॉइंट बता दो, मैं करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि फास्ट मोमेंटम कहाँ से आया। इस टॉप से मार्केट बहुत तेजी से गिरा कि नहीं, इस टॉप से गिरा ना, जैसे कि ये एक ग्रीन बनी, मतलब जैसे प्राइस एक्शन देखो, इस तरीके की एक प्राइस एक्शन बन रही थी और यहाँ से तेजी से फॉल आ गया सीधा इस लो तक, बहुत तेजी से आया। तो मैं जो ये फास्ट मूव आता है ना, इसका 38% निकालता हूँ, ये इस तरीके निकाल लेता हूँ मैं। देखिए मैं आपको पहले बता दूँ, वो 38% फास्ट मूवमेंट करेगा, तो क्योंकि मैंने ट्रेड किया है ना, तो इसलिए मैं बताता हूँ ना कि मैं क्या किया था उस दिन। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, 38% में मैं डायरेक्ट एंट्री कर लेता हूँ। ये कभी मत करना, ठीक है। ये मैं आपको ये नहीं बता कि सही एंट्री कैसे करें, इसका टॉपिक नहीं है। जस्ट मैं करता हूँ ताकि आया तो आया, वैसे भी फिसल गया वो हाथ से। अगर प्रीवियस डे पे अच्छा प्रॉफिट बनाए हैं तो एकदम छोटा एसएल रखेंगे, 10 पॉइंट 15 पॉइंट का। अगर गया तो स्ट्रिक्टली एग्जिट करना है, क्योंकि वो रिवर्सल अगर कर दिया तो बहुत बड़ा लॉस होगा। एसएल इसके बारे में ये नहीं लगाना फिर, ये बस एक 38% पे अगर गया मार्केट तो ठीक है, वरना नहीं गया तो छोटा लॉस देके निकल जाएंगे। फिर तो मार्केट वैसे भी हमें ट्रेड नहीं करना है आज के दिन पे, तो पैसा बना है तब करना है चीज, नहीं करना है तो छोड़िए। अब उसके बाद में टारगेट बहुत बड़ा नहीं, जहां से वो लो मार के आया ना उसी लो का टारगेट, छोटा सा एकदम छोटा सा, ऐसे छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड होता है ये, इस तरीके का मैं स्कैल्प जैसा करता हूँ। फिर वो डायरेक्शन नहीं, क्योंकि मुझे पता है मोमेंटम हो चुकी है, नीचे भी जाएगा तो बहुत रोएगा मार्केट। अब ये चीज़ है, समझ में आया जी किस दिन मार्केट कैसे अपने एंट्री को मिस कर देता है, एंट्री देता ही नहीं मार्केट अपने को, ये भी समझ आएगा आपको। तो इस तरीके से सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न देखो और देखिए मार्केट ने आपको एंट्री दी थी, मतलब यही एक एंट्री पॉइंट था, वापस आके इसी जोन में आया मार्केट जहां पे आपको एंटर करना था। ये ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे, यही से सेलर आ गए मार्केट में। अब ये थोड़ा सा ऊपर आता ना तो यहाँ पे देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडल भी थी, बेरी सिंगल फिंग कैंडल थी, तो कैंडल स्टिक बनाता है मार्केट इस तरीके से। तो वहां पे पहले देखो, सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बोला कि मार्केट की डायरेक्शन फाइंड आउट करो, डायरेक्शन के बाद दो चीजें निकालो कि क्या हो सकता है मार्केट में, उसके बाद वो दोनों चीजों को मार्क करके रखो कि ये चीज हो सकती है इस तरीके की। मेरा प्लान क्या था, ये क्या है, सेलिंग करना है। सेलिंग मतलब अब तक नहीं था, लेकिन ये होल्ड कर रहा था ना, तो मुझे लगा कि रिवर्सल नहीं आ रहा, तो सेलर इज पावरफुल। मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। ओपनिंग ही मुझे बता रहे कि अब तो भाई सेल करना है आज के दिन पे। अब सेल करना है ना, तो सेल कहाँ से करेंगे, दो कंडीशन थी ना, या तो मार्केट अब यहाँ से यहाँ पे साइडवेज होगा, यहाँ पे मूव करेगा, तो या फिर इसका ब्रेक डाउन करेगा, यही होगा ना इसका। तो एक ही लेवल थी ना मेरे की, इस ब्रेक डाउन लेवल, इसके ऊपर का ऐसे लिए। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मौका नहीं दिया, मार्केट सीधा चला गया। तो गया तो फिर अब मेरी चला गया, डायरेक्शन में गया, सेम था, हमको पता था ये हो सकता है, तो फिर इस तरीके से करना है। अब देखिए अगर आपको इसके बाद भी मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूँ भाई कि ये सीधे सीधे ऐसी कैंडलस्टिक ये बनता है ना, तो सबसे पहले स्टेप 1 लेवल निकाल ली, डायरेक्शन निकाल ली, ओपनिंग उसी के फेवर में हुई। अगर हम ओपनिंग गैप अप हो जाती, समझ लीजिए बायर फिर से रिवर्सल कर रहे हैं, इसके बीच में कुछ नहीं करना, फिर वो मार्केट कुछ भी कर सकता है, हमें नहीं पता ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है अगर लोअर लेवल पे मिले रिवर्सल आने की कोशिश हो जाए, तो अगर प्रीवियस के ट्रेंड बहुत सारे बाइंग के ही है, मार्केट बाइंग में जा चुका है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे बाइंग सोच सकते हो। अगर इंटरनल ओपन होता है तो वो भी प्राइस एक्शन देता है, तो आपको कुछ ना कुछ, ठीक है, ये होता है। अब यही चीज मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैंडलस्टिक मार्केट देता है, तो स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, लेवल्स निकाली, वहां पे देखिए अगर आपका व्यू सेलिंग का है, अगर वो सेलिंग की लेवल हिट होती है, तो वहां पे क्या सेलर क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं क्या, बस रिजेक्शन 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 दिखेगा वहां पे, फिर से मार्केट अप्रोच करेगा, रिजेक्शन रिजेक्शन दिखेगा। अब उसी लेवल को टच करके अगर कोई बेरिश कैंडल आपको मिलती है, शूटिंग स्टार या फिर बेरी सिंगल फिंग, बेरी सिंगल फिंग में एसएल बड़े लगते हैं, शूटिंग स्टार में छोटा बनता है शूटिंग स्टार, ठीक है, तो उस लेवल पे अगर बनता है तो आप जरूर वहां पे एंटर करो, एसएल रखो, कोई बात नहीं है। और एक पैटर्न बता देता हूँ आपको, एक एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न होता है। जैसे कि आपको सेल करना है मार्केट में, तो देखिए ये यहाँ पे सेल करना है तो एक एम पैटर्न बना इस तरीके से।
अब यहाँ पे आप बोलोगे डब्ल्यू पैटर्न बना, भाई तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करो ना कि डाउन साइड जाएगा अप साइड, तो फिर अप साइड का कितने बिहेवियर करे मार्केट, आप अप साइड ट्रेड नहीं लोगे तो डाउन साइड का ही ट्रेड लोगे। अब देखिए पढ़ाना चाहूँ मैं तो मैं 4 घंटे का वीडियो भी बना सकता हूँ, बहुत मतलब पीछे जाके 2 महीने का बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। समझ में मतलब अब मुझे पता नहीं कि आपको कितना समझ में आया। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंप्लिसिटी से समझाया। नो इंडिकेटर, नो मतलब नो ज़्यादा डेटा, नो टाइम फ्रेम, बार-बार टाइम फ्रेम मत स्विच करो। इस तरीके से क्लैरिटी रहेगी, ईज़िली पैसा बनता है। लॉस तो हर एक को होता है ना भाई, आपको होगा, बड़े से बड़े ट्रेडर को भी लॉस होता है। आपको क्या लगता है उनका सेटअप बहुत, जैसे कि यूट्यूब पे हमें ऐड आते हैं कि हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। आपको क्या लगता है उनके पास कोई 90% चलने वाली चीज़ होगी? 100% चलने वाली चीज़ होगी? ये मार्केट रैंडम होता है, मार्केट पूरा रैंडम है। आप यहाँ पे कुछ भी फाइंड आउट करो, ये मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, वो अपनी तरीके से चलेगा। जिस दिन चला उस दिन पैसा कमाओ, जिस दिन नहीं चला लॉस देके बाहर निकल जाओ, मत करो उससे ट्राई। तो उनके वर्कशॉप में जहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, बस उनको मिलने वाला है पैसा, वो चीज़ है। अगर भाई देखो कोर्स सेल करना कोई गलत बात नहीं है, अगर आप करते हो तो करो, लेकिन सही नॉलेज दो फिर अगले वाले को, क्यों, ताकि उसको आगे जाके किसी को पैसे देके सीखने की जरूरत ना पड़े। ऐसा सिखा दो एक ही बार में, या फिर वो लो ही मत पैसे। क्या है, आप पैसे कमा रहे हो, बेचारा आपको भी दे रहा है, मार्केट को भी दे रहा है, वो चीज़ ये, इसलिए मैं उसको गलत बोलता हूँ। बाकी कोर्स सेल करना मेरे नज़र में भी कोई गलत नहीं है। अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो उस वैल्यू का पैसा आप ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन उस बंदे को वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वो बंदा प्रॉफिटेबल नहीं बनता ना, आपका फर्ज बनता है उसके फीस उसको वापस दे दो कि नहीं सीख पा रहा है बंदा। इतना लॉयल रहो, क्योंकि अगर आप सच में मार्केट में पैसा बनाते हो ना, अगर जैसे कि मैं ट्रेडर हूँ, अगर मेरा कोई कोर्स है, अगर मैं मार्केट से पैसा बनाता हूँ तो मैं किसी किसी लड़के का पैसा क्यों लूँ बिना फालतू, कि अब उसको लॉस भी हो रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि देख भाई ये ले तेरा कैपिटल, किसी दूसरे से सीख। ये हो सकता है क्योंकि मुझे उस पैसे का लालच है ही नहीं। जो बंदा सीखा तो वो बंदा अपने आप फीस बढ़ा के दे देगा कि सर ये लो, कंटेंट वैल्यूएबल है, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आपको कि सही एंट्री कैसे करते हैं। टॉपिक देखिए भाई, आपने अगर लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो आप सच में सीखना चाहते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन है अगर, तो मुझे कमेंट करो, मुझे समझ आएगा कि अच्छा ये चीज़ होगी, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए सॉल्व करूंगा। मुझे कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर है तो मैं डालूंगा, और कोई भी अपने मन से भी डालूंगा तो बहुत सही डालूंगा। सो दैट्स इट, सिंपल है। इसी तरीके से बैक जाके टेस्ट करिए, प्राइज एक्शन में कुछ गड़बड़ होती है तो मैं आपको फिर से वो वही पूरी प्राइज एक्शन हो सकता है पूरा 1 महीने का या फिर हर एक दिन का, कल मार्केट में क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने अब एनालिसिस किया ना इस तरीके से कि कल ये क्या हुआ था, यही एनालिसिस का मैं वीडियो बना सकता हूँ। जैसे कि आज का मार्केट क्लोज हो गया, पूरा कहीं पर भी क्लोज हो जाए, तो मैं इसको स्टडी करके आपको वीडियो दे सकता हूँ कि देखिए आज के मार्केट में ये पावरफुल था, ये पावरफुल था, कल अगर ऐसा होता है तो हमें ये मूव मिलेगा, हम इस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे कल। तो ये कितना ही आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपकी प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे होती रहेगी यहाँ पे, कि कल मतलब जैसे कि ये मार्केट अब बंद होगा, अगर ये एनालिसिस में कल डाल देता कि देखिए भाई इस तरीके से यहाँ पे ये होता है तो अब हम कल सेलिंग ही करेंगे, तो आज के दिन पे आप कम से कम क्लियर तो रहते सेलिंग के लिए कि सेलिंग ही करना है। कोई ना कोई रिवर्सल सोच रहा होगा, तो रिवर्सल नहीं हुआ ना मार्केट में, सेलिंग ही आई, तो कहीं ना कहीं आप कर लेते, और मैं आपको मूवमेंट भी देता कि मतलब लेवल्स भी देता कि देखिए यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता, हमारे पास कोई लेवल नहीं है, एक ही लेवल है क्लोजिंग की, या फिर अगर फिब वगैरह लगा के 38% का रिजेक्शन, ये मैं आपको बता देता पहले ही, तो कहीं ना कहीं आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, आप पैसा बना लेते, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये टिप नहीं दे रहा हूँ मैं, ये आप अपने आप से करोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके व्यू क्लियर होते जाएंगे। क्या आपको ये एक्सरसाइज डेली चाहिए? अगर जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसी को ये सुनाई दे रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको ये एक्सरसाइज डेली चाहिए तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। वो वीडियो क्या 2-2 3-3 मिनट के वीडियो रहेंगे छोटे छोटे, ठीक है। सो दैट्स इट, मुझे बताना जो भी होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।